सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल चलो सीखते हैं में एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मेंसरेशन। अब ये मत सोचना कि ये टॉपिक हमारे लाइफ में क्या काम करता है, क्योंकि इस टॉपिक का लाइफ में बहुत काम है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको प्रॉपर्टी में झगड़ा करना पड़ जाए तो ये चैप्टर बहुत काम आएगा। तो चलो मजाक बाद में करते हैं, तो अभी टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को बढ़िया से समझा जाए। तो पहले तो बता दें कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन को हम सिंपल वर्ड में बता सकते हैं कि मेजरमेंट। मेंसुरेशन यानी मेजरमेंट। तो अब ये तो हम समझ ही लेंगे कि मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब हम आगे जानते हैं कि मेंसुरेशन में होता क्या है। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना पड़ता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सर्कल। बहुत सारे टॉपिक्स है मेंसुरेशन के अंदर में। लेकिन क्लास 10th वालों, आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, जो आपको अभी तक पता तो लग ही गया होगा कि काउंसिल ने सब कुछ हटा के आपके लिए बस छोड़ दिया है। आपके लिए बस छोड़ दिया है ये सिलेंडर और कोन, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर। तो फिर आपका काम तो बहुत इजी हो गया। लेकिन अभी यहाँ चलो सीखते हैं में हम इन दोनों को ही नहीं, बाकी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वो रिडक्शन सिर्फ इस साल के लिए है। हर साल तो जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो अभी हम सब पढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ हार्म नहीं करेगा, बल्कि आपको कुछ सिखाएगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब। क्यूब, तो क्यूब को समझने के लिए पहले हम लोग सिंपली क्यूब को ड्रॉ कर लेंगे। क्यूब, एक स्क्वायर बनाओ, उसके नीचे एक और स्क्वायर बनाओ, फिर जोड़ दो एंड्स। ये हम लोग का क्यूब रेडी है। माफ करना गंदा बन गया हो तो, लेकिन यही क्यूब है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। आपको साइड्स का जो है ना वो आपको दिया रहेगा कि उसका जो वैल्यू है क्या है। आप वहाँ से आराम से वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 6a²। ए जो है उसका तो आपको वैल्यू दिया ही रहेगा, आपको बस ये फॉर्मूला में पुट करना है और निकाल लेना है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी ये और वो उस साइड में जो 4 वॉल आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका एरियाज। ठीक है, उसका एरियाज, ये जो चारों है उसको मिला के कितना एरिया बनता है, उसका फॉर्मूला है आपका 4a²। ठीक है, और फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब आप सोचेंगे कि डायगोनल, किस डायगोनल की बात हो रही है। अब ये देखिए, ये क्यूब में जो ये एंड है वहां से ये एंड, ये क्यूब के अंदर का लॉन्गेस्ट है। आप एक लंबा स्टिक लीजिए और उसको इस क्यूब के अंदर डाल दीजिए, तो वो जो होता है ना वो उसका डायगोनल बन जाता है। तो इसी को हम लोग लेंथ ऑफ द डायगोनल है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली है √3a। तो जो a का वैल्यू है वो √3 के अंदर पुट कर देने से आपका निकल जाएगा। तो ये जो क्यूब था ना वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो अब हम जाते हैं क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह इजी है। क्यूबॉइड, तो अभी क्यूबॉइड भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यूब जो है वो स्क्वायर लेके बनता है, तो क्यूबॉइड जो है ना एक रेक्टेंगल लेके बन जाएगा। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, उसके पास एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, और सेम टू सेम एंड पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। ये हमारा क्यूबॉइड रेडी है। तो अभी इसके फॉर्मूलाज को जानेंगे। तो चलिए अब हम क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज को भी जान लेते हैं। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूलाज तो क्यूब के फॉर्मूला से भी इजी है। इसका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
आपको इसका लेंथ दिया जाएगा, ब्रेथ दिया जाएगा, हाइट भी दिया जाएगा, आपको इसमें पुट करना है और वॉल्यूम निकाल लेना है। कभी कभी आपको मान लीजिए अगर ब्रेथ नहीं दिया रहेगा, लेंथ हाइट दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से ब्रेथ निकालना रहता है, जो है बहुत ही ईजी। तो अब इसका जो है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया जो है ना वो है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल। जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया, ये इसको मतलब हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला ये है कि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इनको ब्रैकेट में जो है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन प्लस ब्रेथ इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन प्लस H इंटू एल का मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी एक इजी फार्मूला है। तो अब क्यूब की तरह ही यहाँ पे भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। एरिया ऑफ 4 वॉल, जब क्यूब में 4 वॉल होगा, इसमें भी 4 वॉल होगा ही, बस ये स्क्वायर से बनता है, ये रेक्टेंगल से बनता है, लेकिन 4 वॉल दोनों के पास ही रहता है। तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ना, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, ठीक है, इंटू एच। तो इससे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल देंगे। और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, जो चीज़ क्यूब में पूछता है वही चीज़ ना आपको क्यूबॉइड में भी पूछेगा, सेम चीज़ ही रहता है, बस थोड़ा फॉर्मूला में डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू देगा ना, तो यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ हाइट सब दे देगा, आपको निकालना रहेगा। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला है ना, वो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी आप लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, इसको निकाल लो और उसको रूट कर दो, तो आपका ये निकल जाएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी क्यूबॉइड पढ़ाते समय मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही बोरिंग होते जा रहा था, लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है ना, उसे हम सिलेंडर के नाम से जानते हैं, या सिलेंडर पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो पहले तो हम एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर कैसा रहता है? सिलेंडर का आकार कुछ इस प्रकार का रहता है। तो ये बन गया आपका सिलेंडर। हाँ मालूम है थोड़ा गंदा बना है, लेकिन काम चलने लायक ठीक ही है। तो चलिए अब इस डायग्राम को लेके हम समझते हैं। तो पहले तो हम लोग इस डायग्राम में ही मार्क करके दिखाते कि ये जो है ना सिलेंडर का हाइट है, और यह सरफेस से जो यहाँ तक है ना, इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई होता है ना, पाई का वैल्यू आप सबको पता ही होगा, पाई होता है 22/7 लिख लो, या तो इस चीज़ को हम 3.14 भी लिख सकते हैं। अब आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, दोनों काम लायक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि यूज पाई एस 3.14 या फिर यूज पाई एस 22/7, और अगर नहीं पूछे तो बिंदास कोई भी वैल्यू लेके आप यूज़ कीजिए, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, वॉल्यूम का यही फॉर्मूला है, तो इसी से आपको करना पड़ेगा। अब जो है ना सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है ना, इसका फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हाँ, तो थोड़ी देर पॉज हो गए थे क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। तो अभी रिज्यूम करते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस फ्लैट सरफेस एरिया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा फॉर्मूला बता दिया, ये कैसा फॉर्मूला हमने बता दिया। ऐसा बात नहीं है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, फ्लैट सरफेस एरिया ना, इनका इंडिविजुअली फॉर्मूला है, तो उन दोनों को ऐड करने से है ना ये फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया का, यानी टोटल सरफेस एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है ना 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर।
आप समझ गए होंगे कि सिलेंडर का जो कर्व पार्ट है और जो फ्लैट पार्ट है उसका सरफेस एरिया, तो जो कर्व सरफेस एरिया है ना उसका फॉर्मूला ये है और फ्लैट सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। अब इन दोनों को ऐड करने से हमें हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। अब आप इसे टोटल सरफेस एरिया बोले या फिर नॉर्मली सरफेस एरिया बोले, आपके ऊपर है, आपको जो बोलना है बोलिए। तो अभी हम चलते हैं सिलेंडर से ही मिलता जुलता दूसरे पार्ट पे, जिसे हम डबल सिलेंडर भी कह सकते हैं, डबल सिलेंडर, या फिर आप उसे थिक सिलेंडर भी बोलते हैं। ये अलग से आपको कोई टॉपिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता ना आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो पहले ना हम अभी एक डबल सिलेंडर आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, पहले एक बड़ा सा सिलेंडर बनाइए। ठीक है, जब ये सिलेंडर रेडी हो जाए ना तो उसके अंदर एक और सिलेंडर फिट कर दीजिए। अगर आप इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे ना तो ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, बस यहाँ आपको हॉलो टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है ना आपका डबल सिलेंडर। तो अभी इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए आप। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना उसका फॉर्मूला था पाई, ये तो पाई है अभी आपको बताया था, और ब्रैकेट में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर इंटू एच। आप सोचेंगे इसमें बड़ा आर और छोटे आर का चक्कर क्या है, अभी आपको चक्कर भी समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये इस सर्कल का रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये हो गया आपका छोटे सर्कल का रेडियस, तो इसको हम लोग स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वही हो गया पाई इंटू इस बड़े आर को स्क्वायर करो और उससे ये जो छोटे आर का स्क्वायर माइनस कर दो और उसमें एच को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आपको ये डबल सिलेंडर या थिक सिलेंडर के वॉल्यूम का पता चल जाएगा। अब इसके सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें भी तो कुछ हेरा फेरी हो गई। तो इधर पे होगा ना CSA प्लस FSA प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब कि जो सरफेस एरिया जो या फिर टोटल सरफेस एरिया जो आपको मन करे बोलिए, उसका फॉर्मूला होता है ना कर्व सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसके सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो समझ लीजिए, तो अभी अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और डबल सिलेंडर, जिसमें से मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है डबल सिलेंडर। ठीक है, डबल सिलेंडर का एक और एग्जांपल दे तो आप समझ लीजिए कि कोई आपके घर में अगर रसगुल्ला का कैन आता है ना, तो देखिएगा कि ये है ना, ये कुछ इस तरह का कैन रहेगा बाहर से, और रसगुल्ला जो है ना इसके अंदर रखा रहता है ऐसे 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 ऐसे। तो उसको भी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो उस डब्बे को लीजिए, और इस चैप्टर को समझने में वो आपको बहुत ही हेल्प कर देगा। तो फिर अब देखते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, डबल सिलेंडर, ये तो आपको समझ में आए। तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत सारे टॉपिक का नाम लिया था, जैसे कि सिलेंडर, कोन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन और भी बहुत सारे, लेकिन मैं अभी बस ये सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ा के कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि ये जो बाकी सारे टॉपिक है ना वो मेंसुरेशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में आएंगे। अभी पार्ट 1 में बस इतना ही, क्योंकि ये मेंसुरेशन अगर मैं सारा एक बार में समझा दूं तो शायद समझ में ना आए और थोड़ा बोरिंग भी हो जाए वीडियो, और साथ ही साथ लेंदी भी हो जाए, तो बहुत लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम इसके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें दूसरे टॉपिक समझाएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अच्छी की अगर समझ में आई हो ये टॉपिक, तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
और जो बेल आइकन है ना उससे भी ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मेंसुरेशन पार्ट 2 के बारे में आपको पता चल जाए। अब आप उसमें सिलेंडर का रसगुल्ला का डब्बा फेंक के सब्सक्राइब करो या कैसे भी करो, उसको सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मेंसुरेशन पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।